रेलवे लाइन है। भारतीय रेल जो कि दुनिया में अपने अग्रिम सेवाओं के लिए जानी जाती है। पूरे विश्व में भारतीय रेल का एक अलग महत्व है, लेकिन भारतीय रेल को सफलता से चलाने के पीछे जो महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है भारतीय रेल के कर्मियों द्वारा रेल की सुरक्षा और रेल की सेवाओं को बिना किसी समस्या और परेशानी के चलाते। हमारे ये रेलवे स्टाफ आपने जो देखा वो रेलवे के कर्मचारी थे। रेल की सेवाएं बहुत बढ़िया और सुचारू रूप से चले, इसके लिए आवश्यक होता है कि रेलवे के जो ट्रैक होते हैं जिसके ऊपर रेल चलती है उसको बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाए, कोई गड़बड़ी ना आए, कोई परेशानी ना आए। इसके लिए आवश्यक होता है कि रेलवे के लोग इसका मेंटेनेंस कर पाएं। ये जो कड़ियाँ देख रहे हैं जिससे ये जुड़ी हुई हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक रहें, क्योंकि रेल जिसका वजन बहुत होता है वो परस्पर रफ्तार से भागती है, तो उस रफ्तार को पूरी तरह से मेंटेन करने के लिए ये आवश्यक है कि उसका मेंटेनेंस का काम निरंतर चलता रहे, निरंतर चलता रहे। आपने अभी तक रेल तो देखी होगी, रेल में सफ़र भी किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी इतने करीब से रेल की पटरियों को देखा है? तो मैं कहूँगा शायद हम में से सिर्फ 5% ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रेल की पटरियों को इतने करीब से देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। ये पत्थर है जो रेलवे पटरियों पे बिछाया जाता है। वो इसलिए बिछाया जाता है क्योंकि जब रेल आती है तो जो वाइब्रेशन होता है उससे आसपास की ज़मीन, आसपास की जो कड़ियाँ हैं वो इस पत्थर की वजह से मजबूती से उसको बर्दाश्त कर पाते हैं। पहले तो लकड़ी के सिलाएं होती थी, अब वो चीज़ें समय के मुताबिक ज़्यादा मजबूती के लिए सीमेंट के बनाई जाती हैं, जिससे आप देख सकते हैं छपरा से बलिया का ये सिंगल रेलवे लाइन है जो मेंटेनेंस के लिए फिलहाल ठीक हो रहा है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर रेलवे को सुचारू रूप से चलाने के लिए किन किन व्यवस्थाओं को करना पड़ता है, तो रेलवे का बहुत बड़ा जो टीम है, जो लोग हैं, वो रेलवे की सेवा में लगे हुए हैं। यही वजह है कि भारतीय रेल आज सफलता से चल रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय रेल के एक बड़े से परिवार में कितने तरह तरह के लोग काम करते हैं? गिट्टी खींचने से लेके लाइन खींचने वाले लोग जो गांव से लेके शहर के बीच में रहते हैं। तो जब कोई रेल मंत्री बनता है और उसके सामने कुछ ऐसे मूलभूत प्रश्न आते हैं जिसमें उन्हें ये समझना पड़ता है कि हमें सही डिसीजन क्या लेना है रेलवे के बारे में हो, यह डिसीजन रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों का, तो उन्हें फैसला लेने में मदद तभी मिलेगा जब उन्हें ये पता रहेगा कि आखिर असल समस्या क्या है। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि समस्या का शुरुआत हुआ कहाँ से। क्योंकि जब तक अगर आप समस्या की जड़ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक शायद आप इसका समाधान में नहीं कर पाएंगे। खेती
होती है। फिर कहीं कहीं सूखे पड़ जाते हैं। खेत रहने के बावजूद खेत में कुछ होता नहीं, कुछ पैदा नहीं होता। तो सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई रीज़न जरूर होता है। या तो बारिश ना हो तो सूखा पड़े, या बीज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा हो जो हमारे खेतों को नष्ट करता हो। तो बहुत तरह की समस्याएं अलग अलग विभागों द्वारा, अलग अलग मंत्रियों द्वारा देखा गया है। ये और एक मंदिर है जो सातवार गांव में ही मौजूद है और गांव के बीचों बीच में स्थित है। काली माई का मंदिर है। हाँ। ये काली माई का स्थान है जिसे आप देख सकते हैं गांव के बीचों बीच। ये काली माई का स्थान जहाँ के लोग माता काली का पूजा इसी मंदिर में करते हैं। ये आप देख सकते हैं माता काली की तस्वीर लगी हुई है, पिन बनी हुई है। काली माता के स्थान से मैं कुमार विश्वास, नेताजी टीवी, सातवार, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश।